के संविधान से चलाना चाहता है, एक हिंदुस्तान चलाना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान में भी जिसे हिंदू कहता है वो हिंदुओं को हिंदू नहीं रहने देना चाहता। अगर हिंदू रखता तो मंदिर खुद छुआता नहीं। हिंदू समझता तो आज भारत की ट्राइबल महिला जो भारत की महामहिम है, सम्मान से मैं अदब से नाम लेता हूं द्रौपदी मुर्मू जी को, जिसको मंदिर के परिसर से पूजा करने से रोका नहीं जाता, तालाब से पानी गिरने के लिए दलितों को रोका नहीं जाता, इस देश में पढ़ाई पढ़ने के लिए स्कूल से बच्चों को अपमानित करके निकाला नहीं जाता। इसलिए इन्हें हिंदुओं से भी प्रेम नहीं है, हिंदुस्तान से भी प्रेम नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है, जो कलियों को हमेशा पैरों से रौंदा है वही आज इस मुल्क की रहनुमाई का कसम खा रहा है। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। अमृतकाल चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है। अमृतकाल आपके लिए होगा तो बहुत बढ़िया, अमृत पी लीजिए, लेकिन हम तो 20 पाने वाले यहाँ लोग खड़े हैं, हमें अमृत नहीं चाहिए। अमृत पीने वाले भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार में लोग बैठे हैं। हम आज भी 20 के लिए यहाँ खड़े हैं। अमृत पीने वाले होते तो आज यहाँ आजाद मैदान पर खड़ा होकर राजबाला जैसी महिला आज सड़कों पर खड़ा होकर के माथे में काली पट्टी लगाकर संघर्ष के लिए तैयार नहीं होती। ये तैयार है। आज इतनी महिलाओं की फौज खड़ी है, इतनी महिलाएं आकर के आज प्रोटेस्ट कर रही है। ये प्रोटेस्ट कोई साधारण नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, ये वही फूलन देवी की आग है, ये मणिपुर की बेटी की आग है, ये नुहू की आग है। तुम इस आग से अपने दंगा के करा करके राजनीति की रास्ता खत्म बढ़ाना चाहते हो, तो हम कह देना चाहते हैं यहाँ से निकली हुई चिंगारी में तुझे राख कर देगा। 24 में तेरी वजूद भी नहीं बचने वाली है। सत्ता के मद में मत रहो, सत्ता के नशे में चूर मत हो जाओ। तेरे सत्ता के नशा ने तुझे ऐसी इतनी मगरूर बना दिया है, तुझे मणिपुर नहीं दिखाई देता है, नूह दिखाई नहीं देता है, सहारनपुर दिखाई नहीं देता है, कमजोर बेटियों की आवाज दिखाई नहीं देती है। इसलिए हम आगाह करना चाहते हैं और खासकर बहुजन समाज के लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, अब ये बातें नहीं करते हैं, अब ये बातें फलाई किसकी करने लगे हैं, लव जिहाद की करने लगे हैं, लव स्टोरी पार्लियामेंट में चलाने लगे हैं। इसलिए मैं कहता हूं अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जानते हैं बेरोजगारी जुमला हो गया, पढ़ाई जुमला हो गया, दवाई जुमला हो गया, सारे चीज जुमले हो गए। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो देश के लोगों को दिमाग को, देश के लोगों का ध्यान को भटकाने के लिए आज जो पार्लियामेंट में जो हो रहा है, बड़ा बाबा साहब होते तो बड़ी दुख होता। न जाने उनकी आंख से क्या निकलता। जिस पार्लियामेंट बाबा साहब ने 140 करोड़ को न्याय के लिए बनाया था, लोगों को आंसू पोंछने के लिए बताया था, निर्वस्त्रों को वस्त्र देने के लिए बनाया था, आज बाबा साहब का अपमान उस पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है। इसलिए दलितों, आने वाले समय में एक ही इनके पास मामला है। नोटबंदी से पूरे पैसा लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रखा है। पूरे देश के भाजपा कार्यालय में ब्लैक मनी का बड़ा खजाना पड़ा है। आने वाला समय में वोट भी बेच खरीदेगा, क्योंकि वोट खरीदने की इनको परंपरा है, हमेशा इनको रही है। और 5 किलो चावल और गेहूं दे करके भी ये वोट पर इनकी नजर लगी हुई है। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं दलितों, आप ये समझना, ये बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। वोट बेटी होती है, बेटी को बेचा नहीं जाता है, बेटी दान कर दिया जाता है। जिस दिन तुम दान कर दोगे उस दिन इनकी माँ की छठी की दूध याद है। इतनी आवाज। आखिरी सवाल आपसे ये बताया, आपने जिक्र किया मोनू मसने, राजस्थान की पुलिस भी उसे तलाश रही है और हरियाणा सरकार भी, आखिर पकड़ में क्यों नहीं आता? एक तरफ कांग्रेस की सरकार है, दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, राजबाला हमारी बहन यहीं पर आज कई दिनों तक महिला पहलवानों बलात्कारी जिसके लिए आंदोलन चला रही थी, वो प्रधानमंत्री के कुर्सी के पीछे कल के सदन में आपने फोटो देखा होगा, वहाँ बैठा। हिम्मत हुआ क्यों नहीं? कल तक बोलते थे FIR नहीं है, बेटियों ने FIR कराया। तुमने कहा यह चार्जशीट नहीं हुआ है, बेटियों ने चार्जशीट कराया लड़के। आज चार्जशीट होने के बाद भी, FIR होने के बाद भी दर्जनों बेटियों का बलात्कारी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। अरे किससे उम्मीद की भीख मांगते हो? किससे न्याय की बात मानता हो? मैं तो सिर्फ काउंटर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, हमें कोई आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है। अगर सुल्ली पर भी लटका दोगे, गोली मार दोगे, तोप से भी अगर उड़ा दोगे, तो मैं न्याय तुमसे नहीं मांगने जाऊंगा, इसलिए क्योंकि बाबा साहब का संविधान पे तुम विश्वास नहीं रखते हो। हम भी संविधान परस्त लोग हैं, हम संविधान में विश्वास रखने वाले